हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। देखिए हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं डिजिट सम का, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कहता है कि 120 का 53% प्लस 862 का 25% बराबर 500 का वाट परसेंट, यानी वाट का मान निकालना है, क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, वही डिजिट सम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। देखिएगा बाबू, 2 और 1 3, गुना का मतलब गुना, 5 और 3 8, प्रतिशत का डिजिट सम में कोई वैल्यू नहीं है, प्लस ऐसा कीजिए कि आप एक इसको दे दीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा। अरे 8 एक इसको ले लीजिएगा तो 8 एक इसको ले लीजिए तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 का मतलब 0, और ये बचा 5 और 2 7। ठीक है, का मतलब गुना 5 और 2 7, ठीक है, बराबर 5 गुना वाट। प्रतिशत का कोई वैल्यू नहीं होता है डिजिट सम में, ध्यान दीजिएगा। 8 3 24, 24 का मतलब कितना होता है, 24 का मतलब 4 और 2 6 होता है। 7 7 49, 49 का मतलब क्या होगा, 9 तो 0 हो जाएगा, यानी 4 होगा। 49 का मतलब 4 होगा, बराबर 5 गुना वाट। 6 4 10, 6 4 10, देखिएगा 10/5 बराबर वाट, है ना। अब बताइए, इसको काटिएगा ना तो काटिएगा 2 आएगा, यानी वाट का जो मान आया वो 2, लेकिन वाट का मान कहने का मतलब ये क्या है, 2 डिजिट सम है ना, तो इसका आंसर तो 2 नहीं होगा। अब इसका आंसर लाने के लिए हमको डिजिट सम निकालना पड़ेगा सारा ऑप्शन को, कि जिस ऑप्शन में 2 आ जाएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 ख़त्म, 5 2 7, ये नहीं होगा। 5 5 10, 10 का मतलब 1, और यहाँ पे 8 1 9 यानी 2, ये हो सकता है। ये कितना है, ये 7 है, ये 2 है। अब बताइए 6 3 9 ख़त्म, 8 6 14, 14 का मतलब 5। अब बताइए 9 ख़त्म, 8 8 16, 16 और 3 16, 17 18 19, 19 का मतलब 1 होता है, यानी ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपका आंसर बी। अब बना लीजिएगा प्रतिशत विधि से भी। आप अगर बनाइएगा प्रतिशत विधि से तो आएगा 55.82। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए आपको 2 क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये 7वां नंबर, ये 8वां नंबर। बाबू इसका पीडीएफ हम नहीं दिए थे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आज हम डाल देंगे। देखिएगा ये 7वां का ऑप्शन जो यहाँ है और 8वां क्वेश्चन का ऑप्शन ये है। पहले हम 7वां को डील करेंगे। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि अगर 2 आएगा नीचे भी, कोई भी मान लीजिए कोई भी संख्या के नीचे अगर 2 आता है तो कितना से गुना, 5 से। साइड में लिख देते हैं, कोई भी संख्या के नीचे अगर 2 आता है तो कितना से गुना, 5 से। अगर 5 आएगा तो 2 से गुना, बताए थे। अगर 7 आएगा तो कोई भी संख्या के नीचे 7 आएगा तो 4 से गुना, और 4 आएगा तो 7 से गुना, ये भी हम बता चुके थे। अगर 8 आएगा तो कितना से, 8 से गुना, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं आपको। यानी किसी भी संख्या के अंत में, अंत में नहीं, नीचे, किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 आता है तो 5 से गुना करेंगे, 5 आएगा तो 2 से गुना करेंगे, 7 आएगा तो 4 से गुना करेंगे, और 4 आएगा तो 7 से गुना करेंगे, और 8 आएगा तो 8 से गुना करना है। यानी हर हाल में हमको नीचे क्या करना है, नीचे 1 लाना है। हर हाल में नीचे क्या करना है, 1 लाना है। एक चीज़ और हम बताए थे ये भी आप लोग को, कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 3 रहता है और 6 रहता है तो सबसे पहले हम ऊपर नीचे 3 से काट लेंगे, उसके बाद डीएस लगाएंगे। अगर किसी भी संख्या के नीचे 9 रहता है तो उस संख्या को पहले हम 9 से काट लेंगे, उसके बाद डीएस लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम बता चुके थे आप लोग को। चलिए तो ये क्वेश्चन को सोल्व अगर हम करते हैं बाबू, 5 4 9 ख़त्म, यानी ऊपर 3। अब बताओ 5 4 9 और 1 10, 10 का मतलब 1, यानी कहने का मतलब ये 3/1 यानी 3 ही रह जाएगा। इसका डिजिट सम क्या आया, 3 आया। अब यहाँ पे देखेंगे जिस ऑप्शन में डिजिट सम 3 आएगा वही उसका उत्तर होगा। तो 7 और 3 10 1 11, 11 का मतलब 2 होता है, ये नहीं हो सकता। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 7 3 10 और 2 12, 12 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, ये हो सकता है, चूँकि हमको 3 ही लाना था। अब बताइए 7 3 10 और 3 13, 13 का मतलब 4 होता है, ये नहीं हो सकता है।
7 5 12 2 14, 14 का मतलब 5 होता है, ये नहीं होगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो 723। आप इसको भागा दीजिएगा, 723 बार में कट जाएगा। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। 7 2 9 ख़त्म हो गया, इसका ऑप्शन नीचे है। 7 2 9 ख़त्म, बताओ। ये 9 से 9, ये 9 ख़त्म, 9 से 9 नहीं बाबू, ये 9 का मतलब 0, ये जहाँ 9 दिखेगा उसको ख़त्म कर दीजिए। 6 3 9 ख़त्म, यानी 5 और 2 7, ऊपर कितना 7, बताओ नीचे। 6 4 10, 10 का मतलब 1 होता है, या फिर आप ऐसे कीजिए 6 4 10 14, 6 4 10 और 4 14, 14 का मतलब 5 आता है, 5 होता है। अब बताओ 7/5 किसी का डिजिट सम नहीं हो सकता है, या फिर 7 को हम 5 से भागा देंगे तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जब नीचे किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 आता है तो कितना से गुना, 2 से गुना। तो 2 से अगर हम नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी करेंगे, मेथड यही ना है। अब बताइए 5 दूना 10, 10 का मतलब 1, नीचे तो 1 हो गया, 7 दूनी 14, 14 का मतलब 5, यानी जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो बताओ 7 2 9, 8 5 13, और 13 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 13 का मतलब 4, ये नहीं हो सकता है, हमको 5 लाना है। देखिएगा 7 3 10, 10 का मतलब 1, और 8 1 9 ख़त्म, यानी ये 5 आया। इसका डिजिट सम कितना आया, 5 आया। ये हो सकता है, ये हो सकता है। बताइए 9 ख़त्म। अगर हम यहाँ से आप ऐसा कीजिए, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब 7 होता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए 6 4 10 का मतलब 1 होता है, और 7 5 12 1 13, 13 का मतलब 4 होता है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। बात समझिएगा, आपको लाना था डिजिट सम कितना, 5, जो एक ही ऑप्शन आपको दिया डिजिट सम 5, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5737, 5737। इसको अगर भागा दीजिएगा तो 5737 बार में कट जाएगा। तो बाबू है ना आसान, आप लोग को लग रहा होगा जब भी ऐसा कंडीशन आ जाएगा हम लोग भाग नहीं देंगे, हम लोग भागा ही नहीं देंगे, बस डिजिट सम माइंड में रहेगा ना तो लगा दीजिए। बहुत इजी है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको समझ में आएगा कि डिजिट सम हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन को देखिएगा ना, या देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिजिट सम हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए। ज़रा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन मिला के नीचे माइनस ही है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप इसको हल कीजिएगा तो हमको लगता है कि कम से कम अगर तो लगेगा तो बाबू 2 मिनट से कम नहीं लगेगा। अगर आप इसको कॉपी कलम से हल कीजिएगा, डिटेल जो मेथड है उस मेथड से, तो लगभग 2 से 2.5 मिनट ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन हम डिजिट सम जो मेथड बताएं उससे बहुत ईजी आप लोग बना सकते हैं, बहुत जल्दी। देखिए ध्यान दीजिए, 7 3 10 और 5 15। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है ना, तो 7 और 3 10 और 5 15। हम बताएं कि बाबू डिजिट सम निकालते समय हम लोग पॉइंट को इग्नोर करते हैं और प्रतिशत को इग्नोर करते हैं। तो 7 3 10 और 5 15। अब बाबू 15 का मतलब क्या होता है, 6। 15 का मतलब 6, यानी इसको हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ 6। और 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216। अब बताओ 6 का क्यूब जब 216 होता है तो 6 2 8 1 9, और 216 का अगर हम डिजिट सम निकालते हैं तो 6 2 8 1 9 ही होगा ना। यानी हम इसको पूरा हटा के लिख सकते हैं कितना, गुना में 9। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब बताइए 7 5 12, और 12 का मतलब क्या होता है, तो 12 का मतलब 3 होता है। अब 12 का मतलब 3 होता है तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कहने का मतलब बाबू इसको हटा के लिख सकते हैं हम लोग क्या, 9। बोलिए कोई दिक्कत। 6 5 11, 11 का मतलब क्या होता है, 2। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बात समझिएगा यहाँ पे बाबू, ये तो खैर 9 है यहाँ पे, अगर ये 9 है
तो 9 8 72, या फिर आप ऐसे कीजिए, इसको 0 मानते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, या नहीं मानते हैं तो 9 8 72, 72 का मतलब 9 होता है, वो भी 0 हो गया। यानी कहने का मतलब ऊपर सिर्फ और सिर्फ कितना 1, और नीचे तो इसको 0 मत कीजिए, इसको 0 कीजिएगा तो लफड़ा हो जाएगा, फिर ये माइनस में हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया तो 7, यानी हम कह सकते हैं 1/7। अब बताओ बाबू, ये जितना जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो कितना में बदल गया, 1/7 में। लेकिन हम बताए थे कि 1/7 किसी भी डिजिट का सम 1/7 नहीं निकाला जा सकता। कहने का मतलब या 1/7 को, कहने का मतलब 1 को 7 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हम बोले थे कि 7 आएगा तो 4 से गुना करना है, तो 4 नीचे और 4 से ऊपर। तो बाबू 7 28, 28 का मतलब 8 2 10, और 10 का मतलब 1, यानी नीचे 1 हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बन गया, बोलो 4। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन में डिजिट सम अगर 4 आता है वही आंसर होगा। तो ये तो एकदम नहीं होगा। 7 और 2 9, ये भी नहीं होगा। 5 बच रहा है, ये नहीं होगा। 8 5 13, 8 5 13 का मतलब 4 होता है, ये हो सकता है, चूँकि हमको 4 ही लाना था। और 7 5 12, अब 12 और 4, 12 और 4 कितना होता है, 16। 13 14 15 16, और 16 का मतलब 7, ये भी नहीं होगा। लेकिन आपका ऑप्शन जो होगा वो डी। आप उसको लंबा विधि से सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा, 8.5 के बराबर आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि बाबू हर एक चैप्टर में डीएस लगता है। डीएस का मतलब डिजिट सम कहिए या डिजिटल सम कहिए। ठीक है, तो डीएस हर एक चैप्टर में लगा देंगे हम, बस खाली आप लोग बढ़िया से सीख लीजिए। यानी कहता है कि यदि x बराबर 2 है या x बराबर 2 हो तो इतना का मान क्या होगा। ये ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है। यानी x का मान हम अगर 2 रखेंगे बाबू, तो x का मान 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। बताओ, अब हम बताए थे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 9 या 9 का कोई भी मल्टीपल 0 के बराबर होगा। तो बताओ 9 27 का मल्टीपल, सॉरी 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं। 9 दूना 18 9 तिया 27, यानी कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा। अब बताओ, 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, ये भी ख़त्म हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक कि ये पूरा क्या हो गया, 0। ठीक है, 6 3 9, ये भी 0, 1 बचाना, यानी 8 और प्लस 1 यानी 9, ये भी 9, ये भी 9 का मतलब 0। ठीक है, अब देखेंगे जिस ऑप्शन में 9 या 0 आता है डिजिट सम, वही इसका आंसर होगा। देखिए ना कितना इजी बनता है, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तब ना। 3 3 6 2 8 1 9 पहल के आंसर है, आप लोग कर लीजिएगा, बैठा के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, यही आंसर आएगा। 2 2 4 1 5, ये नहीं होगा। 3 2 5 और 2 7, ये नहीं होगा। 3 2 5 1 6, ये नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन जो है ए, 1233। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, तो ध्यान दीजिए आप लोग, बस इतना ही था। डिजिट सम क्लास जो था बाबू वो समाप्त हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पीडीएफ जो देंगे ना, आप लोग उसको बनाइएगा, बना के, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोडिंग नहीं कर पाइएगा तो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वो नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा और लिखिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, वो हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, और अगर देखिए, अगर आप लोग लोड करना चाहते हैं, लोड हो जाता है तब तो ठीक है। और लोड कैसे होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक और वीडियो जो है पार्ट 1 इसका, क्लास 1, ये क्लास 2 है, तो क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, तो पीडीएफ का लिंक रहेगा, आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और डाउनलोडिंग करके और बनाइए उसको, और बनाने के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है आप मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बना, हम उसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। और देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाबू स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। ठीक है,
यही अगला चैप्टर हम लोग का जो होगा बाबू, ये चैप्टर नहीं कहिए, ये बेसिक। हम बोले थे ना 10 से 12 क्लास जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, वो सिलेबस में नहीं होगा। लेकिन इसके बिना, ये 12 क्लास के बिना सारा सिलेबस अधूरा है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताइए कि एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट हो गया है, और वो भी यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं, बस आना है और पढ़ना है। आना है कहाँ? प्लेटफॉर्म पे आना है। देखिए हम आपको बता देते हैं कि हम ये वीडियो को 2 प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। एक सुमित सर का चैनल जो है 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी एंड गया, और एक अपने चैनल पे हम डाल रहे हैं 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस गया। तो ये दोनों चैनल पे हम ये वीडियो को डाल रहे हैं। बशर्ते बाबू हो सकता है कि कभी कभी नेट ख़त्म हो जाता है तो हम एक ही चैनल पे वीडियो अपलोड कर पाते हैं, तो उसको हम दूसरा दिन हम दूसरा चैनल पे भी हम डाल देंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप लोग कि अगर ना मिले एक ही चैनल पे, मान लीजिए कि हम सुमित सर का चैनल पे डाल दिए, अपना चैनल पे नहीं डालें, या अपना चैनल पे डाल दिए सुमित सर के चैनल पे नहीं डालें, तो आप लोग मैनेज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस खाली आपको जा करना है यूट्यूब में और सर्च करना है जो भी एसएससी जीडी क्लास कितना, जैसे मान लीजिए कि आपको क्लास 1 करना है, क्लास 2 करना है, क्लास 3 करना है, तो वहाँ पे लिखिएगा एसएससी जीडी क्लास, या फिर लिखिएगा डे 1 या डे 2, डे 3, डे 4, जिस दिन का आपको करना होगा वो डे लिखिएगा और लिख दीजिएगा बाय मनीष सर, वो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे चलने लगेगा। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।